नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम उड़ान एकेडमी से आप सभी का स्वागत करते हैं ऑनलाइन क्लास में। आज हम छंद से संबंधित कुछ तथ्य लेकर आए हैं जो आपको बार बार कन्फ्यूजन होता है या आप किताबों में पढ़ते हैं लेकिन उसको क्लियर समझ नहीं पाते हैं। तो हम आपके समझ के लिए, जो कि किताबों में जैसा कि लिखा ही है आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन उसी को क्लियर करते हुए हम थोड़ा सा व्याख्या करेंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन इसी वीडियो से दूर करेंगे। आइए पहले देखते हैं छंद। छंद क्या होता है? छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु शब्द से हुई है, यानी कि छद। छद का अर्थ होता है ढकना, आवरण करना या कवर कर लेना, जिसका अर्थ है ढकना। छद का अर्थ क्या है? ढकना। तो छंद यानी कि एक ऐसा प्रवाहपूर्ण पढ़ने का ढंग होता है जिसमें मात्रात्मक संबंधी गति, यति और तुक से रिलेटेड यानी कि संबंधित हम पढ़ते हैं और पढ़ने में एक लयबद्ध आ जाता है, वह छंद कहलाता है। आइए हम छंद के अंग यानी कि छंद में क्या क्या होते हैं, मुख्य चीजें क्या जाननी होती है वो बताएंगे। छंद के अंग, छंद में पद या चरण होते हैं, वर्ण या मात्रा होती है, गढ़ होता है, गति होती है, यत या विराम होती है, यानी तुक होता है। यानी कि ये 7 चीजें एक छंद में होती हैं। लेकिन आपको ये कुछ अलग समझ में भी नहीं आया होगा कि पद या चरण क्या है, वर्ण मात्रा क्या है, गढ़ क्या है, गति क्या है, यत या विराम क्या है, तुक क्या है। आइए हम आपको इस पंक्तियों से समझाते हैं कि ये होता क्या है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ये तो जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो है क्या, उसको वास्तविक रूप में हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे है आपके सामने, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूत। एक पंक्ति में आप पहले तो देखिए पद या चरण क्या है। यानी कि पद या चरण वो होता है जहां पर हम यानी कि एक बिंदु तक यानी कि रुकते हैं। जैसे पवन तनय संकट हरण, ये पूरा एक आपका चरण हो गया। ठीक है। किसी छंद यानी किसी पंक्ति में यह एक जहां तक रुकते हैं एक चरण होता है और चरण का एक क्रमबद्ध वर्ण मात्रा के आधार पर बना होता है। तो आपके ये चरण हो गए। और आइए अब हम वर्ण या मात्रा पर देखते हैं। जैसा आप जानते हैं कि वर्ण दीर्घ और ह्रस्व 2 तरह के होते हैं, मात्राएं 2 तरह की होती हैं। आइए हम एक बार उसको देख लेते हैं। मात्रा कैसे ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। ह्रस्व होता है आ, ई, उ, री। ये 4 जो ह्रस्व वर्ण होते हैं, ह्रस्व वर्ण होते हैं। ये ह्रस्व वर्ण ये प्रदर्शित करते हैं यानी कि लघु को, लघु मात्रा को। किसको? लघु। अब लघु क्या होता है? लघु एक यानी कि इसका संकेत है लघु, यानी कि अगर ये मात्राएं हैं तो ये हमको लघु को प्रदर्शित करेंगी। और अब दूसरा है दीर्घ, यानी कि मात्रा 2 तरह की होती है, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ। अब दीर्घ में तीर का संकेत है यस की तरह है। इसमें कौन कौन से आते हैं वर्ण? यानी कि आ हो गया आपका, बड़ी हो गई, ऊ हो गया, और ए हो गया, ऐ हो गया, ओ, औ। यानी कि ये दीर्घ हो गए। अगर किसी
वर्ड में दीर्घ मात्रा है तो उसका संकेत या होता है, यानी कि यस की तरह बनाते हैं, ये दीर्घ। इसको हम लघु गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु। ये लघु का संकेत हो गया और गुरु का यस की तरह हो गया। क्लियर? यानी कि लघु वर्ण हो गए और ये दीर्घ स्वर हो गया। और इन्हीं को मात्रात्मक देखते हैं, किसको हम लघु मानेंगे, किसको दीर्घ। आइए इस पंक्ति में हम देखेंगे इसमें हम कैसे गणना करेंगे मात्रा या वर्ण की। अभी देखिए इसमें मात्रा कैसी गणना करेंगे, यानी कि इसमें हम मानेंगे लघु। लघु का संकेत हम लिख दिए। वा है, वा में आ मिला है यानी कि लघु है। अगर यही दीर्घ वा रहता तो दीर्घ हो जाता। वा में आ मिला है तो इसका मतलब ये लघु हो गया। ना में आ मिला है, ये भी लघु हो गया। ता में आ मिला है, ये भी लघु हो गया। ना लघु हो गया। ए या लघु हो गया। अब देखिए संकट। संकट में सा पे अंग की मात्रा है। जब भी यानी कि अंग की मात्रा आ जाए तो इसको हम क्या मान लेंगे? गुरु। और का लघु, और टा लघु, ह लघु, र लघु, ड़ लघु। अब आइए इधर देखते हैं। माँ पे अंग की मात्रा है, गुरु मान लेंगे। ग लघु, ल लघु। माँ पे दीर्घ यानी कि बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? ऊ बड़ा ऊ किस में आता है? दीर्घ में। तो इसके लिए कौन सा चिन्ह यूज होगा? यानी कि गुरु। र लघु यानी कि रा में आ मिला। छोटी ई है, छोटी ई किस में है? यानी कि लघु में है तो लघु इसको मानेंगे। रा रूप है, रूप में बड़ा ऊ है। देखिए कुछ लोग तो रा में ऊ लगाना कंफ्यूजन रहते हैं। जब हम यहाँ पर गोला करके लगाएंगे तो ये बड़ा ऊ होता है, यहाँ थोड़ा सा गोला होना चाहिए। तो इसको हम क्या मानेंगे? दीर्घ। बड़ा ऊ है, ऊ है तो यहाँ पे दीर्घ हो गया। और यहाँ पर हरस। इस तरह से हम मात्राओं की गणना करते हैं छंद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको गणना करने आ गया तो समझ लीजिए कि हम छंद को बहुत तेजी से पहचान सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये आप अच्छे से समझे होंगे। आइए अब हम वर्ण पर चलते हैं। देखिए छंद दो तरह के माने गए हैं। उस तरह से होते हैं तीन, लेकिन दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मात्रा, मात्रिक छंद, और दूसरा वर्ण के आधार पर वर्णिक छंद होते हैं। तो वर्ण में हम ये वर्ण गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से वर्ण के आधार पे पूरा वर्ण एक हो गया, वर्ण हो गया। अब मात्रा के हिसाब से गिनेंगे तो इस तरह से लघु गुर के क्रम में। आइए हम तीसरे अंग पर, छंद के अंगों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप अंग कौन कौन से छंद में क्या क्या होता है आप क्लियर उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आइए गण पर चलते हैं। गण कुल 8 होते हैं। गणों की संख्या कुल 8 होती है। अब लेकिन वो 8 गण आपको लगता है कि क्या हो सकता है, कैसे पढ़े भी होंगे, लेकिन आपको बार बार इसमें डाउट होता है, आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। आइए हम आज आपको अच्छी तरह से गणों को यानी कि कैसे पहचाने, कैसे उसको काउंटिंग करेंगे, कैसे उसको रखेंगे, कितने गण होते हैं, आइए हम इस सूत्र के माध्यम से बताते हैं। यमाता, राज, भानस लगा, ये आपका सूत्र है। क्या है? सूत्र। ये सूत्र है, इसके माध्यम से हम गणों को सीखेंगे। जो वर्णिक छंद में गणों की सहायता से छंद पहचाने और जाने जाते हैं और एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि इसमें गण के आधार पर ये क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि यमाता राज भानस लगा, यानी कि पहला आपका है, इसमें से 3 लेटर लेंगे, यानी कि यमाता। यमाता ये सूत्र यहां हम लिख दिए, यमाता।
अब यमाता में यानी कि इसको हम मान लेंगे या, पहला लेटर क्या है या, तो इसको हम यगड़ मान लिए, यगड़, यानी या लिखा है तो यगड़ हो गया। अब यगड़ में ये देखेंगे कि यगड़ में कौन से यानी कि लघु और गुर का क्रम क्या है, यानी कि यहाँ पर यह है, यह का मतलब लघु हो गया, और माँ पे आ की मात्रा यानी दीर्घ है, तो दीर्घ है तो क्या मानेंगे गुरु, तो इसको हम गुरु मान लिए। और ये ता है, ता को क्या मान लिए, यानी कि ये भी दीर्घ है तो यहाँ दीर्घ हो गया। यानी कि यमाता, यह ह्रस्व, माँ दीर्घ हो गया, ता दीर्घ हो गया। तो उसी तरह अकॉर्डिंग हम मात्राओं का यानी वर्णों का एक क्रम रखेंगे, मात्रा ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, और इसको हम पढ़ेंगे क्या, यगड़, ये पहला गढ़ है। आइए अब हम दूसरे गढ़ को क्लियर करते हैं। दूसरा हम या लिए, यगड़ हो गया। अब दूसरा गढ़ हम माँ से उठाएंगे, यानी कि माँ से लेकर के 3-3 अक्षर का ग्रुप बनाएंगे, इसमें 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। अब मातारा हो गया, क्या हो गया दूसरा, मातारा, मातारा, मातारा। अब मातारा में देखेंगे कि तीनों क्या है, गुरु हैं, तो गुरु है तो पहले का क्या हो गया, इसको लिखेंगे गढ़ कौन सा हो गया, मगड़, इसका नाम क्या हो गया, मगड़, और मगड़ का मात्रा क्या हो गई, यानी कि यहाँ मातारा है तो माँ क्या है, दीर्घ है तो गुरु हो गया, ता क्या है, दीर्घ है, गुरु हो गया, रा क्या है, दीर्घ है, गुरु हो गया। ठीक है, आइए अब हम उसके आगे चलते हैं। ताराज है, यानी कि यहां से लेंगे ताराज 3 अक्षर का, तो तीसरा सूत्र क्या हो गया, ताराज। ताराज को हम ता से स्टार्ट है, तगड़ कह लिए, तगड़, तगड़ का मात्रा क्या है, यानी कि ताराज, ता दीर्घ है तो गुरु, रा दीर्घ है गुरु, ज क्या है, ह्रस्व है तो ह्रस्व। इसका ये संकेत हो गया। जहां भी हम देखेंगे दीर्घ गुरु गुरु लघु का ये जो क्रम देखेंगे, हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा गढ़ है, तगड़ है। अब आइए हम चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा कहां से है, तगड़ तक हो गया, चौथा रा से शुरू करते हैं। रा से हो गया भा तक, यानी कि राजभा, राजभा क्या पढ़ेंगे, चौथा राजभा, राजभा। राजभा का क्या होगा, रगड़, कौन सा गढ़ होगा, रगड़। अब रगड़ का संकेत क्या, मात्रा क्या होगी, यानी कि दीर्घ है तो दीर्घ हो गया, ये ह्रस्व है तो लघु हो गया, ये दीर्घ है तो गुरु हो गया, यानी कि गुरु लघु गुरु एक क्रम होगा। इसको हम क्या जानेंगे, रगड़। आइए अब हम पांचवें पर चलते हैं। पांचवा गढ़ कौन सा है, कुल गढ़ों की संख्या कितने बताए, 8। कितने गढ़ बताए गए, 8। 8 में से हम 4 कर लिए, अब 4 और हैं। अब पांचवा क्या है, पांचवा रा से हो गया, अब जा से लेंगे, यानी कि जा से लेंगे कहां तक, 3 का ग्रुप बनाएंगे, क्या हो गया, जभान, 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 जभान में यानी कि जभान का क्या हो गया, जगड़, यानी गढ़ कौन सा बोलेंगे, जगड़, और इसका संकेत क्या होगा, पहला ज है ह्रस्व, ह्रस्व के लिए लघु, भा क्या है, गुरु, तो गुरु के लिए गुरु संकेत, ना क्या है, ह्रस्व, ह्रस्व के लिए लघु, यानी कि लघु गुरु लघु एक क्रम है, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा गढ़ है, जगड़। आइए अब हम छठे नंबर पर चलेंगे। छठा नंबर आप कहां से लेना है, यानी कि जा हो गया, अब भा से लेंगे, यानी कि भा से लेकर के 3 का ग्रुप बनाएंगे, भानस, भानस यहां हम लिख लेंगे भानस, ये भानस हो गया। अब भानस का गढ़ क्या होगा, भगड़, क्या बोलेंगे नाम, भगड़। अब भगड़, भगड़ में कितनी मात्रा रहेंगी, यानी कि भगड़ का क्या क्रम है मात्राओं का, यानी कि पहला क्या है, गुरु,
फिर क्या है ह्रस्व, फिर क्या है ह्रस्व, यानी ह्रस्व को लघु, यानी गुरु लघु लघु। अब आइए 7 पर चलते हैं। 7वें नंबर पर भा तक हो गया था, ना से लेंगे, ना से कहां तक 3 अक्षर का लेंगे, लगा, ना ला तक लेंगे, नस्ल, क्या हो गया नस्ल, ये सूत्र है, नस्ल क्या है सूत्र है, और सूत्र के आधार पर हम गढ़ जान रहे हैं, तो गढ़ क्या हो गया नगढ़, क्या हो गया नगढ़। अब नस्ल में जो नस्ल है ये सब क्या है ह्रस्व है, ह्रस्व है तो क्या चिन्ह होगा लघु लघु होगा, यानी तीनों लघु हो गए। समझ में आया। अब हम आगे 8वें पर और अंतिम पर चलते हैं। अंतिम पर हम नगढ़ तक हो गया, अब सलगा, यानी कि सा से लेकर गा तक चलेंगे, सगल सलगा, तो सलगा ये सूत्र हो गया आपका, सलगा, सलगा सूत्र है, और इसके आधार पर गढ़ कौन सा होगा सगढ़, सगढ़ का संकेत क्या होगा, यानी कि सा के ह्रस्व है तो ह्रस्व हो गया, ला क्या है ह्रस्व हो गया, और गा क्या है दीर्घ हो गया। सगढ़, ये कौन सा गढ़ हो गया सगढ़, यानी कि ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, यानी कि लघु लघु गुरु, ये आपके 8 गढ़ हो गए। अब गढ़ निकालना मैं आशा करूंगा एक बार और देख लीजिए। यगढ़ पहला क्या हो गया अगढ़, यगढ़, दूसरा क्या हो गया मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़, सगढ़, ये 8 आपके गढ़ हो गए। अब मैं इस सूत्र को आप चाहे तो नोट कर लीजिए कॉपी पे, अच्छे से इसको समझ जाइए कि आपको कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा के लिए आपको छंद का यानी पहचानने का संकट दूर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। आइए अब हम तीसरे पर चलते हैं, गति। आइए अब हम चलते हैं गति पर। गति, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, जब कोई भी काव्य पंक्तियां पढ़ते हैं, तो उसमें जो चलने का प्रवाह है, जैसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं पवन तनय संकट हरण, इस तरह से पढ़ते हैं। अगर यही अपने गति को दे देंगे तो पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, देखिए ये हमारी गति हो गई। किस गति से हमको चलना है, यही गति हो गया। अब हम आगे यानी 7वें अंग पर चलेंगे। छंद के अंग पहचान रहे हैं। पहले यति या विराम, यति माने होता है यानी कि रुकना, यति, और विराम का भी मतलब वही होता है रुकना। देखिए यहां पर एक कॉमा लगा है, तो जब कॉमा का ही मतलब होता है कि रुकना, तो यही यति हो गया, यानी कि, और यहां पर विराम हो गया, फिर इसके बाद यति हो गया, फिर विराम हो गया, यही हमारा क्या है यति या विराम हो गया। अब लास्ट है तुक, 8वां क्या है तुक। तुक क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं तो यानी कि पढ़ने पर एक हमको यानी कि तुक मिलता है, राइम मिलता है, जिसको इंग्लिश में राइम बोलते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं राइमिंग पढ़ो, जैसे हम पढ़ रहे हैं पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूत। अब देखिए रूप भूत भूप, अब यहां पर क्या था भूप, यानी कि जब हम पढ़े भूप यानी कि रूप और भूप, इसे क्लियर हो जा रहा है कि यानी कि एक ही तरह से जब साउंड आता है, जब आवाज एक ही तरह से लय में आती है, तो उसी को हम तुक कहते हैं। रूप का तुकबंदी यानी कि भूप है। ऐसा पूछा भी जाता है पोयम वगैरह में, कविताओं में, कि इसका तुक क्या है, तो आप इजी से पहचान सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो से यानी कि छंद के जो अंग हैं बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। यानी कि पहला, इसमें पद या चरण अच्छे से समझे होंगे कि चरण जो होते हैं एक ग्रुप होता है मात्राओं का, और वर्ण या मात्रा समझ गए कि मात्रा कैसे हम पहचानते हैं, जैसा कि मैं बताया ह्रस्व और दीर्घ से कैसे निकाल सकते हैं ये भी जाने। गण कितने होते हैं
यानी कि यमाता राजभानस लगा सूत्र से गण को अच्छी तरह समझ लिए होंगे और गति को समझ गए होंगे। पढ़ने का उतार चढ़ाव जो होता है यही गति है। यति या विराम, जहां हम रुकते हैं, जब अपने बात को सांस लेते हैं, थमते हैं, वही यति या विराम हो गया। और तुक, जैसा कि बताया कि लास्ट में जब हम आवाज को एक समान बोलते हैं, दो वर्डों को जब बोलते हैं तो उसको तुक कहते हैं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको कहीं नोट कर लेंगे या समझ जाएंगे और अपने यानी कि परीक्षाओं में बेहतर करें। मेरी यही शुभकामना है आज की। धन्यवाद।